नाज़रीन, बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान सफरी पाबंदियाँ। ये क्या कहानी चल रही है, इस वक्त हॉट इशू है। लेकिन इसके लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है मुझे अमेरिकी सदर ट्रंप के साबिक एडवाइज़र जनाब साजिद तारड़ साहब ने, और इसी तरह मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम भी मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं काबिल एहतराम साजिद तारड़ साहब के पास। साजिद भाई, ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करेगी, इनमें मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ट्रंप ने अपने पहले दौर में भी, मुझे याद आ रहा है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो थे उन पर पाबंदियां लगाई थी और 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी उस वक्त दस्तखत किए थे। इस पाबंदी को शायद मुस्लिम बैन कहा जाता था। इस दौर में भी मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाना महज इत्तेफाक है या प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? काबिल एहतराम साजिद तारड़ साहब। थैंक यू बट साहब। मैं 3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो जो बैन आप जिसकी पिछले दौर में बात कर रहे हैं, वो बराक हुसैन ओबामा साहब ने वो प्लान तैयार किया था, इनफोर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था। और उसकी एक बड़ी सीरियस वजह ये थी कि वहां से ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, किसी पासपोर्ट को वेरीफाई करने की सहूलतें मौजूद नहीं थी, नंबर 1। दूसरा, आपने खुद अपने सवाल के अंदर कहा है कि अभी की जाएगी, अभी हुई नहीं है उसमें। और तीसरी बात यह है कि अभी जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट का और ऑब्जर्वर का, ये दोनों, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एक मजहबी / सियासी पार्टी, ये उनकी एक विश लिस्ट है कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और दूसरा, जो पाकिस्तानी सियासी और मजहबी पार्टी है, वो ये प्रोपेगेंडा करें कि देखें जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कर दिया है। तो ये सारी अभी विश लिस्ट है, होगा नहीं। मैंने अभी आपको एक ट्वीट मैंने आपको फॉरवर्ड की है मार्को रूबियो साहब की, जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने उसके अंदर एक मिसाल दी, और मैं आपको माजी में भी बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी सफरी पाबंदी नहीं थी, बैकग्राउंड चेक के ऊपर सख्ती की गई थी, आपके सोशल मीडिया को चेक किया जाता था। तो मार्को रूबियो साहब ने कल जो ट्वीट की है, उसके अंदर भी उन्होंने फरमाया ये है कि जो भी, अगर एक मिसाल है, स्टूडेंट यहाँ आता है, अगर वो अमेरिकन वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करता, यहाँ आके हमास के खिलाफ साथ मिलकर जुलूस निकालेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो हम उसको वीजा उसका कैंसिल भी कर सकते हैं। दर हकीकत इसको मिसाल बट सब ऐसे ही दी जा सकती है, जिस तरह आज आप अफगानियों को निकाल रहे हैं, आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं वो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 12 साल की ओबामा लिबरल पॉलिसीज की वजह से बच्चे अब अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, और वो कहते हैं वी आर हमास एंड डेथ टू अमेरिका। तो ये चीजें 12 साल तो प्रमोट की गई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इमिग्रेशन पॉलिसी, इस वक्त 12 मिलियन लोग नेशनल थ्रेट हैं, उनको डील करना होगा। और जो लोग यहाँ 35,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं, ये सारी जो नेशनल थ्रेट्स हैं, इनको रिमूव करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा जो उनका एबिलिटी है, इज नेशनलिस्ट है वो। अमेरिका फर्स्ट अगेन, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मेकिंग अमेरिका सेफ अगेन, ये पॉलिसीज है। जब इन पॉलिसीज पे काम किया जाएगा, थोड़ी बहुत टाइटनेस होगी, हाँ, उसको लेफ्ट विंग मीडिया पाबंदियों पे ले जाएगा, लेकिन वो पाबंदियां नहीं। काबिल एहतराम जौहर सलीम भाई, अगर खारजा अमूर के मुतल्लिक कोई भी बात हो तो मैं समझता हूँ आपको मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप है इस मामले में। लेकिन मैं आपको कोट करूँगा साबिक सफ़ीर मलिया लोधी के हवाले से, जिन्होंने हमें बताया है कि पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियाँ फ़िलहाल नहीं लगने जा रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वीज़े जो हैं उनमें सख्ती हो रही है। मैं आपसे जौहर सलीम भाई ये पूछना चाहता हूँ कि भारत को देखें, इन 3 मुल्कों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा गैर कानूनी महाजर जो है वो अमेरिका में जाते हैं। तो इस सूरत हाल में जो भारत का नाम है वो मुजवज़ा फहरिस्त में शामिल, मैंने पढ़ी है, मुझे तो नज़र नहीं आया उसमें। आखिर क्या वजह है अमेरिका भारत को इस मामले में खुसूसी तरजीह नहीं दे रहा? आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जिस तरह तारड़ साहब ने भी कहा, अभी तक तो जो है कुछ उस तरह से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मीडिया लीक्स आ रहे हैं। इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब अस्यूम की प्रेसिडेंसी, तो उस वक्त उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया उसी दिन। तो उसमें ये था कि जी जिन मुल्कों से जहाँ पे वेटिंग वगैरह सही तरीके से नहीं हो सकती,
डॉक्यूमेंटेशन में और बाकी चीज़ों में कोई ऐसे ख़तरात लाहक हो सकते हैं सिक्योरिटी के, जहाँ से वहाँ से जब लोग आते हैं, तो उसके बारे में रिव्यू एक किया जाए, बहुत ही तफसीली रिव्यू। तो अभी वो तफसीली रिव्यू इस वक्त चल रहा है, तो उस अभी तक उसमें कुछ फैसला तो हुआ नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ मीडिया लीक्स आ रहे हैं उसमें 2-3 लीक्स ज़्यादा हैं। पहले तो एक अफवाह रॉयटर्स ने चला दी थी कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में आ रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है, फिर बाद में खैर वो आया कि जी 3 लिस्टें होंगी, एक रेड लिस्ट है, एक ऑरेंज लिस्ट है, एक येलो लिस्ट है। अब उसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ जो है क्या साराहियाँ भी हो रही हैं और कुछ ज़ाहिर अखबारी इत्तलात होती हैं, और बड़े रिप्यूटेबल अखबार हैं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने कहा कि जी पाकिस्तान शायद ऑरेंज लिस्ट में होगा, रॉयटर्स ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो येलो लिस्ट में होगा। अब बाकी जगह से भी जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि येलो लिस्ट में वो ज़्यादा करीन के आस है। तो येलो लिस्ट जो है उसके मुल्कों को, जिसमें सबसे ज़्यादा मुल्क शामिल हैं येलो लिस्ट में, ओवरऑल तो 43 हैं, लेकिन 43 में जाहिर है कुछ तो रेड लिस्ट में मुल्क होंगे जिन पे मुकम्मल वो बैन करेंगे, सफरी पाबंदियाँ आयद करेंगे। ऑरेंज लिस्ट में है उसमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ, जिस तरह वो कहते हैं कि टूरिस्ट जो वीज़ा है उसको वो इजरा कम कर देंगे, कुछ और कैटेगरीज का कुछ रहने देंगे। जो येलो लिस्ट है उसमें वो कहा जाएगा उन मुल्कों से, उनको 2 महीने दिए जाएंगे कि वो अपने जो है जो इस्तेदाद कार है वेटिंग की और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और उसकी जो सर्टिफिकेशन होती है या सर्टन करने का होता है प्रोसेस सारा, उसको बेहतर करें, और फिर जो मुल्क उसको बेहतर कर लेंगे उनको लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। तो अभी तक तो बज़ाहिर यही लग रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब लास्ट अपने पिछली टर्म में जब किया था तो उसमें उनके कुछ बयान भी थे कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जी कुछ इस तरह के मुल्कों से अमेरिका को खतरा है। लेकिन इस बार जो ये सारा कुछ हो रहा है एक्सरसाइज, उसमें कोई एक वो ये नहीं है कि मुसलमान मुल्कों के खिलाफ है या किसी पर्टिकुलर जो है फेथ के खिलाफ। ये वो एक जो है ना रिव्यू है, पूरी एक सिक्योरिटी जो है अपनी उसको बेहतर बनाने की कोशिश जो वो करना चाहते हैं उसके हवाले से है ये। और उसमें फिर वो हम देखते हैं कि उसमें मुल्क ऐसे भी हैं जो मुसलमान मुल्क हैं, ऐसे भी हैं जो मुसलमान मुल्क नहीं हैं। लेकिन ये ज़्यादातर डिपेंड ये करता है कि मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी इस्तेदाद कार जो है इस चीज़ की सलाहियत कि वो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और लोगों के बारे में जो कवायद जो है मुहैया करने की वो क्या है। तो बेसिकली ये सारा कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड है। काबिल एहतराम साजिद तारड़ भाई, बज़ाहिर तो हम तीनों की गुफ्तगू से यही लग रहा है कि सफरी पाबंदियाँ इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है नहीं लगेंगी, लेकिन अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो सफरी पाबंदियाँ अगर लगती हैं तो इसके जवाब में पाकिस्तान अमेरिका पर कोई पाबंदियाँ आयद करने की पोजीशन में है, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अमेरिकी पाबंदियों के पाकिस्तान पर फिर क्या नुकसानात होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 जब मैं खुद काफी करीब था उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये उस वक्त भी बात हुई थी और मैंने खुद इस चीज पे इसको एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान का नादरा जो है और उसके जो पासपोर्ट हैं कंप्यूटर रीडेबल हैं, और जिन कंट्रीज के साथ इसका मुआजना किया जा रहा है और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप 1947 से ये इट वॉन्ट लुक गुड, ऑप्टिक्स ठीक नहीं आएंगे, तो बिल्कुल उस वक्त एग्री किया गया। तो मैं समझता हूं आज भी पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस हद तक जाया जाएगा, लेकिन जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, अगर अमेरिका पाबंदी लगाएगा तो फिर डिप्लोमेटिकली इस फॉरेन सर्विस की जबान से रेसिप्रोकल बेसिस पे पाकिस्तान भी पाबंदी लगाएगा, उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर हुआ तो वाकई ही इट्स इज अ वेरी डेंजरस आइडिया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि दोनों मुमालिक इस हद तक जाएंगे, बल्कि इस वक्त जो आपके पाकिस्तान में दहशतगर्दी का दौर चल रहा है, जहां पे अमेरिकन असला इस्तेमाल हो रहा है, एक नई पार्टनरशिप, एक नई बिगिनिंग हो रही है, और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक नई ग्रुपिंग हो रही है, नए कैंप्स बन रहे हैं। उसमें अमेरिका जो पाकिस्तान के करीब आना चाहता है आएगा, आप देखेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से, बदलती सूरत हाल की वजह से, और उसके बाद चाइना की वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो अमेरिका की नजर में है, और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। काबिल एहतराम जौहर सलीम भाई, आपने वो भी बात सुनी होगी तुर्कमेनिस्तान के हमारे एम्बेसडर अमेरिका में और वहाँ फिर रुक गए, वो कहानी भी आपको मालूम है, कुछ मेरे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे? आप तो खारजा मुल्क को समझते हैं, कभी को मुल्क इस तरह भी करता है? हाउ इट पॉसिबल सर, बताइएगा। जी, वो हमारे एम्बेसडर जो के वगन साहब हैं तुर्कमेनिस्तान में, और मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जूनियर कॉलीग थे मेरे।
वो बिल्कुल वो लॉस एंजलिस जब गए तो वहाँ से फिर उनको डिपोर्ट किया गया। ये बिल्कुल डिप्लोमेसी में बहुत ही कम इस तरह होता है। मेरा ख्याल है पिछले 30-40 सालों में शायद ये पहला वाकया होगा, क्योंकि जो डिप्लोमेट्स होते हैं और खुसूसन एम्बेसडर्स जो हैं, तो वो डिप्लोमेट्स सारी जो हैं उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, और जो एम्बेसडर्स खुसूसन होते हैं उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि अगर आप किसी मुल्क में एज एम्बेसडर जा रहे हैं तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। फिर अगर आप एक और मुल्क से ट्रांजिट कर रहे हैं अपने उस मुल्क में जाने के लिए जहाँ पे आप एम्बेसडर हैं, उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा, अगर आप बिल्कुल प्राइवेट विजिट पे हैं तो उसके मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं। तो जो मैंने अखबारी इत्तलात देखी हैं उसमें यह था कि उन्होंने कोई पुराने शायद उनके ऐसे रिकॉर्ड पे चीज़ें थी जिसमें कोई वायलेशन वगैरह, लेकिन ये जाहिर है कि अखबारी चीज़ें हैं। मैंने अभी उनसे मेरी बात नहीं हुई, लेकिन ये दो चीज़ें इसमें है। एक तो ये कि ये बिल्कुल एक यूनिक वाकया है, बिकॉज इस तरह होता बहुत कम है। नॉर्मली अगर कोई इस तरह की हो भी तो फिर भी वो थोड़ा बहुत जो एम्बेसडर्स का है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे होते हैं तो डिपोर्ट वगैरह नहीं किया जाता। लेकिन इससे ये पता चलता है कि एक तो ये है कि उसकी जो वजह थी वो उनकी कोई प्राइवेट कैपेसिटी में थी, उसमें कोई ऑफिशियल किसी किस्म की वो नहीं थी। वो ना ऑफिशियल विजिट पे वहाँ पे जा रहे थे, ना ही वो एक ट्रांजिट कंट्री भी था उस वक्त उनके लिए कि वो वापस उसमें, क्योंकि जाहिर है अगर उन्होंने तुर्कमेनिस्तान जाना है पाकिस्तान से तो जौहर भाई ब्लू पासपोर्ट को इस तरह रोक सकते हैं वैसे? नहीं, उनका ब्लू नहीं, उनके पास रेड पासपोर्ट था जो कि ब्लू से भी ज्यादा बेहतर होता है। 3 कैटेगरीज होती है ना, रेड होता है डिप्लोमेटिक, ब्लू होता है ऑफिशियल, और ग्रीन होता है जो रेगुलर। तो रेड हो तो फिर तो मुमकिन ही नहीं मेरे ख्याल में। एम आई राइट सर? देखिए रेड पे नॉर्मली मैं जिस तरह बताया कि ऐसा होता नहीं है। पिछले 30-40 सालों में ये एक ही वाकया है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कह दूं कि जब कोई बेशक वो एम्बेसडर भी हो, अगर वो प्राइवेट कैपेसिटी में विजिट करने के लिए किसी और मुल्क में जाता है तो उसमें अगर कोई वायलेशंस वगैरह हो या इस तरह की कोई चीज़ हो तो टेक्निकली उस पर उस तरह का बार नहीं होता, क्योंकि वो तो उनकी प्राइवेट विजिट थी ना। प्राइवेट विजिट है, वो एक प्राइवेट वीज़े पे होगी, वो वीज़ा कैटेगरी उनकी वही होगी, B1 B2 होगी। बहुत शुक्रिया मेरे इंतहाई दोनों काबिल एहतराम दोस्तों का।